नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान या पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण या शीर्षक आप कह सकते हैं गोदोहनम। दोस्तों, इसका जो प्रकरण या शीर्षक है वो है गोदोहनम। ठीक है, ये सेमुसी कक्षा 9 की पाठ्य योजना के अंतर्गत संस्कृत की पाठ्य योजना है। ठीक है, चलिए पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं सामान्य बात आपको बता देता हूं कि आपको हमारे चैनल पर आप जैसे ही प्लेलिस्ट चेक करते हो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देखते हो तो वहां पे हर विषय के आपको लेसन प्लान उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे वो हिंदी रिलेटेड हो, संस्कृत हो, या फिर व्याकरण के अन्य कोई भी विषय हो, गृह विज्ञान, होम साइंस, या फिर अन्य जो भी विषय हैं, आप कंप्यूटर हो, जो भी आपका मन हो, वैसे हर विषयों पर आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इजीली देख के बना सकते हो। और फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो कि यहाँ पे आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे को जो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं उन व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं विषय वस्तु के साथ, ताकि हम आपको वो लेसन प्लान जल्दी से जल्दी मात्र 24 घंटे में वो आपको लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा सकें। तो ठीक है दोस्तों, ये थी सामान्य बात। आज की पाठ्य योजना है जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना है, जिसका प्रकरण या शीर्षक है गोदोहनम। वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पाठ्य योजना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बच्चे का कुछ ज़्यादा ही इसके प्रति कमेंट आ रहे थे, इस वजह से फिर मैंने सोचा मैंने कि क्यों ना इसको लाइव ही बना दिया जाए, ताकि उसको क्या है कि वीडियो अपलोड करके एडिट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं आज लाइव ही चलाऊँ। कहीं पे अगर कोई समस्या नहीं है तो आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि आपको पता ही है राजस्थान की स्थिति अभी क्या चल रही है लाइट की वजह से, कि थोड़ा लाइट ज़्यादा ही कट हो रही है। फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की पाठ्य योजना है गोहदोनम, जिसका प्रकरण है। जब भी आप पाठ्य योजना को पढ़ाने जाते हो कक्षा के अंतर्गत, तो विशेष बात यह है कि आपको जब भी आप कक्षा में पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ की ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है। मतलब आपका जो श्यामपट्ट का जो भी कौशल है वो दिखाना होता है। मतलब आपको वहाँ पे श्यामपट्ट पर विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि। और प्रकरण में आप ये ध्यान रखें, प्रकरण का नाम आप नहीं लिखते हो उस समय। प्रकरण का नाम आप वहाँ पे तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना करने के बाद उद्देश्य कथन करते हो। ये विशेष बात है, आपको पता होनी चाहिए तो बातें, कि आप जब इस लेवल पे हो तो आपको ये चीज़ें आप अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप ये उद्देश्य कथन करते हो, तभी ये चीज़ यहाँ पे प्रकरण का नाम लिखा जाता है। क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से हम प्रकरण निकलवा चुके होते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य बातें हैं। उसके बाद देखिए, हम कुछ उद्देश्य, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उसके उद्देश्य पर विशेष ध्यान दे लेना चाहिए, क्योंकि उसके उद्देश्यों पर ही पाठ्य योजनाओं का निर्भरता रहती है। तो पहले बात करते हैं हम सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे सब्जेक्ट या फिर विषय से रिलेटेड। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य उद्देश्य, जिसमें छात्रेषु संस्कृत भाषाम प्रति अनुरागोत्पादनम, यानी छात्रों का संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पादन करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, कि छात्रों की अभिरुचि बढ़ानी है, उनकी रुचि को विकसित करना है, किसमें, संस्कृत गद्य के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करना है। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, कि छात्रों का जो शब्दों का भंडार है, अपने मस्तिष्क में हर छात्र का एक शब्द भंडार होता है। ठीक है, उन शब्द भंडारों में नवीन शब्दों का प्रवेश करवाकर उसके शब्द भंडार में वृद्धि करना भी छात्राध्यापक का कर्तव्य है। उसके बाद देखिए, छात्रेषु गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, यानी जो आज हम जो छात्रों को गद्य पढ़ा रहे हैं, उस गद्य के जो दर्शन में गुण जो भी छुपे हुए हैं उसमें अपने जीवन में वो आचरण कर सके, ऐसी उनमें प्रेरणा उत्पन्न करना। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहणम क्षमताया विकास, कि छात्रों को जो संस्कृत गद्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाए, ऐसा हम उसमें विकास करेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक, शीर्षक या फिर हमारे प्रकरण से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें पहला देखिए, छात्रा नवीन शब्दानाम अर्थान ज्ञास्यन्ति, कि छात्र क्या है, नवीन जो शब्द आएंगे उसको उनका अर्थ ज्ञान कर पाएंगे। छात्र गोदोनम विषय ज्ञास्यन्ति, यानी छात्र गोदोनम, क्या जो विषय प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या महत्व है वो समझ पाएंगे। छात्रेषु सकारात्मक अभिवृत्ति जागरणम, छात्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति, देखिए हर छात्र को किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उसमें सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि तभी ही वो बच्चा आगे कुछ कर पाता है। उसके बाद देखिए, अगला जो बिंदु है वो शिक्षण सहायक सामग्री,
कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय जिन जिन वस्तुओं या जिन जिन चीज़ों की सहायता ली जाती है वो सभी सहायक चीज़ें क्या कहलाती है शिक्षण में, सहायक सामग्री, जिसे टीचिंग एड भी कह देते हैं, सहायक सामग्री भी हम कहते हैं। इसमें सुधाखंड, सुधाखंड हो गया आपका चौक हो गया, श्यामपट्टा आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिका आपका पॉइंटर हो गया, आकुंचन फलक आपका लपेट फलक हो गया। ठीक है, वैसे सामान्य आप इसको लपेट फलक लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में विशेष ध्यान रखें, संस्कृत में इसको आकुंचन फलक लिखने से ज़्यादा उचित माना जाता है। आप लपेट फलक भी कोई दिक्कत नहीं लिख सकते, लेकिन संस्कृत के विद्यार्थी हो तो आपको इतना सा अच्छा वो होना चाहिए कि आपकी पाठ्य योजना थोड़ी अच्छी रहे, संस्कृत में बने, इसलिए आकुंचन फलक लिखना ज़्यादा उचित माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु पूर्व ज्ञान। देखिए पाठ्य योजना, किसी भी पाठ्य योजना को हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे का उसका पूर्व ज्ञान जान ले कि बच्चे में इस विषय को लेकर पूर्व ज्ञान है कि नहीं। अगर बच्चे में प्रीवियस नॉलेज होगा तो ही आप उस लेसन प्लान को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे का ज्ञान ही उस विषय में बिल्कुल नहीं रहा हो तो आप उसको पढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें सर्वे छात्रा सामान्यतः दुग्ध विषय जानती, यानी दुग्ध के विषय में, यानी दूध क्या होता है उसके विषय में सामान्य, क्योंकि बच्चे हैं रोज दूध पीते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य बातें हैं जो जानते हैं बच्चा। तो पाठ्य योजना को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए छात्राध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न किए जाते हैं और छात्र क्रिया में छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयासरत रहता है। ठीक है, जिसमें प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न देखें, धेनो कति पादाः सन्ति, कि धेनो के कितने पैर होते हैं, तो चतुवारी 4 होते हैं। धेनो कति श्रृंगे अस्ति, कि धेनु यानी गाय के कितने सींग होते हैं, तो 2 सींग होते हैं। धेनो अस्माकं किम ददाति, तो धेनु हमारे को क्या देती है, तो दूध भी देती है, गोमूत्र भी देती है। चौथा प्रश्न देखिए, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न, धेनो दुग्धम दोहनम प्रक्रिया किम कथ्यते, धेनु का दूध दोया जाता है, दूध निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें बच्चा जानता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए बच्चा जानता है आपको, क्योंकि बच्चों का पूर्व नॉलेज इस विषय में रहा है तो बच्चा बताएगा। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे बच्चा मौन रहेगा, मौन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आज की जो शिक्षक प्रणाली है, आज की हम जो पढ़ते हैं शिक्षण प्रणाली है, वो छात्र पर निर्भर होती है, यानी छात्र केंद्रित है, यानी बाल केंद्रित है। इसलिए बच्चा यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलता है, मौन कभी नहीं रहेगा, यह ध्यान रखना, संभावित उत्तर देता है। और जहाँ बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, यानी टॉपिक उच्चारण करता है, जिसमें उद्देश्य कथन अगला बिंदु है। इसमें क्या करता है छात्र, प्रियांश छात्रा अद्य वयम गोदहनम विषय विस्तृत अध्ययनम करिष्याम, कि प्रियांश छात्र, प्रिय छात्रों आज हम गोदोनम विषय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक अपना विषय का जो टॉपिक है उसका उच्चारण करता है, और ऐसा कहते हुए भी ब्लैक बोर्ड पर जो हमने, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, विशेष ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है कि एक तो छात्र अध्यापक कथन होता है, एक छात्र कथन। छात्र अध्यापक कथन में तो प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक अपनी जो भी विषय वस्तु है उसको निकलवाने का मतलब, उसमें क्या होता है कि अपनी विषय वस्तु बच्चों के सामने रखता है। ठीक है, और छात्र कथन में क्या होता है कि छात्र उन जो भी छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। जिसमें देखिए प्रस्तुति, छात्र अध्यापक सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्ये पाठम उद्घाटयतु निर्देशयति, कि छात्राध्यापक क्या करता है इसमें बच्चों को निर्देश देता है कि आप आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं गोदोहनम, उसको आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिए, उस पाठ को खोल लीजिए, ऐसा निर्देश देता है। सर्वे छात्रा पाठ्य पुस्तक से उद्घाटयन्ति, यानी सभी पाठ जो छात्राध्यापक द्वारा निर्देश दिए गए उसके अनुसार पाठ को निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए छात्राध्यापक क्या करता है, ये विषय वस्तु देखिए यहाँ पे मैंने लिखी गई है थोड़ी, तो इसमें दिक्कत नहीं है, आपको संपूर्ण विषय वस्तु लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु तो आप बच्चे को एक्सप्लेन कर ही रहे हो। उसके बाद देखिए आदर्श वाचन, आदर्श वाचन किया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा, क्योंकि छात्र अध्यापक बच्चों का आदर्श रूप में निर्वहन करता है। जैसे इसमें देखिए छात्र अध्यापक कक्षोचित सौरेण विराम आदि चिन्ह नाम भावानुगुणम समुचित सुरेण शुद्धता स्पष्टतया च गद्यांशस्य आदर्श वाचनम करिष्यति, यानी इसमें छात्र अध्यापक कक्षा के उचित स्वर के अनुसार विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हुए, भाव का ध्यान रखते हुए, समुचित स्वर का ध्यान रखते हुए, शुद्धता एवं स्पष्टता का विशेष ध्यान रखते हुए भी क्या करता है, गद्यांश का
आदर्श वाचन यानी जो भी गद्यांश है उसको पढ़ता है। इन विषयों को ध्यान रखते हुए सर्वे छात्रा ध्यान पूर्वकम श्रोष्यन्ति, सभी छात्र क्या करते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। उसके बाद देखिए अनुवाचनम। अब अनुवाचन में क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा कुछ बच्चों को खड़ा किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप जो विषय वस्तु है, ये निर्देश दिया जाता है कि ये विषय वस्तु हमने आदर्श रूप में पढ़ी है, इसको आप अनुवाचन, इसको दोबारा से पढ़ो। ये किन्हीं छात्रों को कहा जाता है, बाकी अन्य छात्र सावधानतया श्रोष्यन्ति, अन्य छात्र क्या करते हैं, उसको सावधान से सुनते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है अशुद्धि संशोधनम। इसमें क्या होता है कि देखिए, छात्र अध्यापक है छात्रे अनुवाचनी पठिता नाम अशुद्ध शब्दानाम श्याम पट उपरि लेखनम छात्राणाम च संयोगेन संशोधन करिष्यति। इसमें छात्राध्यापक क्या करता है कि बच्चों के संयोग से जो बच्चा पढ़ तो देता है अनुवाचन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पढ़ने में अशुद्धता, किन्हीं शब्दों में वो बच्चा अशुद्धता करता है, तो अशुद्धता को क्या है, बच्चों के सहायता लेते हुए ब्लैक बोर्ड पर उस अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करवाता है। ठीक है। सर्वे छात्रा ध्यान पूर्वक लेखिष्यन्ति तथा च श्रोष्यन्ति। अब सभी छात्र जो भी शुद्ध शब्द लिखवाए गए उनको लिखते हैं और उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है काठिन्य निवारणम। काठिन्य निवारणम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करने के बाद छात्रा को अनुकरण कर लिया जाता है, लेकिन अनुकरण करते समय छात्र अध्यापक में पढ़ा दिया जाता है वो सभी चीज़ों की, छात्र क्या है अनुवाचन करता है तो उस समय कुछ गलतियां हो जाती है। मतलब ये होता है कि उसको किन्हीं शब्दों को पढ़ने में मतलब क्या कठिनता आती है कि वो शब्द मेरे समझ में नहीं आए इस प्रकार। तो उसको समझाने के छात्र अध्यापक उन कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए काठिन्य निवारण करता है। यानी ये कुछ शब्द है जिनको दिए होते हैं, इनका क्या है पहले अर्थ बताता है और इनका वाक्य प्रयोग करके भी छात्र अध्यापक बताता है। और ऐसा करने से छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाता है कि बच्चों को इजीली सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद देखिए मौन वाचनम। अब संपूर्ण विषय वस्तु छात्रों को समझ में आ गया, किन्हीं शब्दों में उनको अशुद्धि हुई है वो भी छात्र अध्यापक ने शुद्धिकरण करवा दिया, किन्हीं शब्दों को समझने में कठिनता आई है उनका भी काठिन्य निवारण करवा दिया। अब छात्राध्यापक क्या करता है कि मौन वाचनम, यानी छात्राध्यापक बच्चों से मौन रहते हुए उस पुण्य वस्तु को, पाठ वस्तु को दोबारा पढ़ने के लिए कहता है और स्वयं क्या है कक्षा का निरीक्षण करता रहता है। अगला बिंदु देखिए विचार विश्लेषणम स्पष्टीकरणम से। इसमें क्या करता है छात्र अध्यापक बच्चों की तर्क शक्ति और उसकी चिंतन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न करता है जो विश्लेषणात्मक होते हैं। ठीक है। इसमें बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, बच्चा उत्तर देता है, जितना जानता है उतना उत्तर देगा। जहाँ पे बच्चा नहीं जानता है वहाँ पे छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर में और भी स्पष्टीकरण करके बताता है। जैसे पहला प्रश्न, मल्लिका पूजार्थम सखी भी स कुत्र गच्छति स्म। यानी जो मल्लिका थी इस पाठ्य योजना में, एक नायिका जी मल्लिका थी जिसने पूजा के लिए अपनी सही मतलब सखी अपनी सहेलियों के साथ कुत्र गच्छति कहाँ जाती है, तो इसमें काशी विश्वनाथ मंदिरम। तो बच्चा तो जितना पाठ के अकॉर्डिंग पढ़ा है उतना बता देगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी, लेकिन स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्राध्यापक इसको थोड़ा विस्तार से बताएगा कि मल्लिका सखी भी से गौरव कौन कौन सी सखी थी उनके साथ काशी विश्वनाथ जाती है। दूसरा प्रश्न देखिए, कानी चंदनस्य जीहा लोलुपता वर्धनते स्म। कि जो चंदन की जो जीहा लोलुप कर रही थी उसको खाने के लिए, मोदक को खाने के लिए वो क्यों कर रही थी, ऐसे बताया गया। इसमें किसको खाने के लिए उसकी जीभ लबलबा रही थी, तो यहाँ पे मोदक को खाने के लिए जीभ लबलबा रही थी ऐसा बताया गया। अब स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्र अध्यापक इसको थोड़ा और स्पष्ट करके बताएगा कि चंदन था वो ऐसा कहता है, आह सुगंधित मनोरम विलोक्य अयम मोदका रोच स्वरचनी। कि इसमें यह कहता है कि आज सुगंधित ऐसे मनमोहक विलोक्य जो मोदक है वो मैंने देखा, तो है अस्त निर्मित, तुम्हारे हाथ के द्वारा निर्मित जो मोदक है उसको मैंने देखा। अहम, तो चंदन बोलता है कि जीवा लोलुपता वर्धनते इसमें, यानी जो मेरी जीभ है वो इसको खाने के लिए लोलुप हो रही है। ठीक है। ऐसा कहते हुए छात्राध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण करता है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक द्वारा बच्चों का आकलन करने के लिए संपूर्ण विषय वस्तु के जितना भी पढ़ा दी गई उसके आधार पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें देखिए पहला प्रश्न कि उमाया पितामहे कते कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते इसमें, यानी ये सेटक मितम होता है मतलब मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में उसके उमाया है उसके पितामह यानी दादाजी की दुग्ध की अपेक्षित बताएगी, ये 63 बताएगी है। दूसरा देखिए ननिद्या
पद प्रहारिण के रक्त रंजिता अबोध। जो ये है नंदी या है, ये क्या करता है, अपने पैर पे प्रहार करता है, उसमें रक्त से रंजित हो जाता है, रक्त से सन जाता है, तो वो कौन होता है, तो वो चंदन होता है। तीसरा देखिए, मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। ठीक है, कि जो मल्लिका है वो चंदन और मल्लिका होती है, वो मास के पर्यंत यानी 1 महीने के बाद धेनु का यानी गाय का कथम अकुरुत क्या करती है, तो वो घास गुड़ और भोजन देती है। क्योंकि देखिए स्टोरी आपको अच्छे से पाठ्य योजना में पढ़ के जानी है, ताकि आप अच्छे से बच्चों के सामने एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये तो मैं विषय वस्तु पढ़कर आपको डायरेक्ट प्रश्न बता रहा हूँ। चौथा प्रश्न देखिए कि अक्षम शब्द दस्य को अर्थ है। ठीक है, तो अक्षम का शब्द का क्या अर्थ है, तो पाठ्य योजना के अकॉर्डिंग ऐसा है। ठीक है, धेनु से टकम च शब्द दस्य को अर्थ है, तो गाय लीटर यानी मात्रा बताई गई है इसमें, दूध से टकम का मात्रा होती है, धेनु का होता है गाय। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा अगला बिंदु या फिर हम कहें तो अंतिम बिंदु है गृह कार्य, होमवर्क या फिर होम असाइनमेंट, अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इसमें देखिए ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर बच्चों को प्रश्न दिया जाता है, और ये ऐसा प्रश्न होता है जिसमें बच्चों का क्या है कि जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, उसकी चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए, ऐसे कौशलों का विकास करना चाहिए। तो इसमें गो दोहनम अश्य घटनाया संक्षिप्त विवरणम कर्तवा आगच्छन्तु, कि सभी छात्र क्या करना है, ये गोदोनम जो आज हमने घटना पढ़ी है, इस घटना के बारे में आप अपना संक्षिप्त विवरण लिखकर लेके आएंगे, ऐसा कहते हैं छात्र अध्यापक बच्चों से कुछ ये प्रश्न करता है। देखिए इसकी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसको इजीली बना सकते हो, कहीं पे कोई समस्या आई नहीं। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो मेरे को पूछ सकता है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, या हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया होता है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को किसी दोस्त को ऐसे ही पाठ्य योजना चाहिए जो आपको यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रही है, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु हमारे को भेज सकते हैं, और जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब, जो भी बच्चा नया हो वो बिना कहे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जाते समय ज़रूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।